मरीन हीट वेव्स की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ के कोरल्स ब्लीचिंग फेस कर रहे हैं। साइंटिस्ट कह रहे हैं दिस इज अ मैसिव वार्निंग फॉर द इंटायर प्लैनेट। लेकिन सवाल ये है कि कोरल रीफ्स होते क्या हैं? व्हाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट? और इनका साइलेंट डेथ ह्यूमैनिटी के लिए एक डेंजर क्यों बन रहा है? कोरल्स असल में एक छोटे लिविंग एनिमल्स होते हैं जिनका नाम है पॉलिप्स। ये सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं। पॉलिप्स अपने अराउंड एक हार्ड स्केलेटन बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, और थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक जब ये लेयर्स एक के ऊपर एक जमा होती है तो बनता है कोरल रीफ। कोरल्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, वार्म वाटर कोरल्स एंड कोल्ड वाटर कोरल्स। वार्म वाटर कोरल्स ट्रॉपिकल ओशियंस में पाए जाते हैं, शैलो और क्लियर वाटर में। ये वही कलरफुल रीफ्स हैं जो हमें फोटोज में दिखते हैं। एग्जाम्पल ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कोल्ड वाटर कोरल्स। कोल्ड वाटर कोरल्स डीप ओशियंस में पाए जाते हैं, डार्क और ठंडे पानी में। इनमें जूजेंथली एल्गी नहीं होती, इसलिए ये कलरफुल नहीं लगते हैं। कोरल्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इन्हें ग्रो करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे ओशन का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टू 29 डिग्री सेल्सियस के बीच, और जो ओशन की डेप्थ है वो 200 मीटर से कम होनी चाहिए ताकि सनलाइट उन्हें मिलती रहे। और जो वाटर है वो क्लियर वाटर होना चाहिए। मडी या पॉल्यूटेड वाटर में ये सरवाइव नहीं करते। सॉल्टी वाटर होना चाहिए, सिर्फ सलीन ओशियंस में ग्रो करते हैं। कोरल रीफ्स को कहा जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। क्यों कहा जाता है ऐसा? बिकॉज दे सपोर्ट ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। ये ओशियंस के 25% मरीन स्पीशीज को शेल्टर देते हैं। ये कोस्टल एरियाज को स्टॉर्म्स और सुनामीज से प्रोटेक्ट करते हैं। फिशिंग और टूरिज्म इंडस्ट्रीज इन पर डिपेंड करती हैं। मिलियंस ऑफ पीपल इन पर अपनी लिवलीहुड के लिए डिपेंड करते हैं। विदाउट कोरल्स मरीन इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, कोरल ब्लीचिंग। कोरल्स के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है जिसका नाम है जूजेंथली। ये एल्गी कोरल्स को फूड देती है और इन्हें उनके ब्यूटीफुल कलर्स भी देती है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या पॉल्यूशन बढ़ता है तो स्ट्रेस्ड कोरल्स इन एल्गी को एक्सपेल कर देते हैं। उसके बाद कोरल्स वाइट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। अगर कंडीशन लॉन्ग टाइम तक वैसे ही रही तो कोरल्स मर जाते हैं, और अगर ओशन में रिकवरी जल्दी हुई तो फिर कोरल्स सरवाइव कर जाते हैं। मेन कॉजेज हैं कोरल ब्लीचिंग के, जैसे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, मरीन हीट वेव्स, ओशन एसिडिफिकेशन ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, pollution causes due to sewage, plastics and chemicals, overfishing and destructive fishing methods, sedimentation जो सनलाइट को ब्लॉक कर देता है। कोरल रीफ्स कैसे बनते हैं? जब एक पॉलिप डाई करता है उसका स्केलेटन वहीं रह जाता है, उसके ऊपर नए पॉलिप्स ग्रो करते हैं। थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक ये साइकिल रिपीट होती है और बन जाता है एक बड़ा रीफ स्ट्रक्चर। सो कोरल रीफ्स जो है, अकॉर्डिंग टू डार्विन थियोरी, कोरल रीफ्स के 3 मेन टाइप्स होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटॉल। फ्रिंजिंग रीफ डायरेक्टली शोर के पास होती है, एग्जाम्पल गल्फ ऑफ मन्नार इन इंडिया। बैरियर रीफ शोर से दूर होती है और बीच में एक लगून होता है, एग्जाम्पल ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। देन अटॉल, सर्कुलर रीफ जो एक लगून को सराउंड करती है, एग्जाम्पल लक्षद्वीप आइलैंड। इंडिया में भी कोरल्स पाए जाते हैं, अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार में। सो फ्रेंड्स, कोरल रीफ सिर्फ अंडर वाटर ब्यूटी नहीं है, दे आर लाइफलाइंस फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी and humans. But today, due to climate change and human activities,
दे आर डाइंग साइलेंटली। अगर हमने ओशियंस को बचाना है तो पहला स्टेप है कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज विदाउट रीफ्स ओशियंस लॉस बैलेंस और हम भी। थैंक यू।